एक तरह से वकील हमने सुकन्या को नहीं बल्कि उस रिश्ते को दिया है जो हमारा आपके साथ है, आमिर के साथ है। वकील, आपके वालिद साहब, आपके खानदान ने अपनी वफादारी से कमाया, उस इज्जत से कमाया जो आपने हमें और हमारे खानदान को बख्शी। और हम नहीं चाहते थे कि लोग ये सोचें कि शहंशाह इज्जत के बदले इज्जत देना नहीं जानता। इतने बड़े शहंशाह हैं आप, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इससे आपको क्या अंतर पड़ता है? फर्क पड़ता है जोधा बेगम, आप लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं न जाने क्यों, पर इस बात से हमें फर्क पड़ता है। अब एक बात हम आपको कहेंगे जोधा बेगम, हम आपको उस सवाल का जवाब देंगे जो आपने अब तक हमसे किया ही नहीं कि हमें रतनपुर का किला इतना अजीज क्यों है। जोधा बेगम, जब हम इतने से थे, हमारे वालिद मरहूम शहंशाह हुमायूं साहब ने वो किला हमें सौंपा। उस किले की सबसे ऊंची पोस्ट पर हमें लेके गए, वहां से दुनिया का नजारा देखा। उन्होंने हमसे कहा कि जहां तक तुम्हारी नजर जा रही है, तो एक न दिन सब कुछ तुम्हारा होगा। यदि वो किला आपको इतना प्रिय है तो फिर सुकन्या को दिया किस लिए? उस बात की भी दो वजहें जोधा बेगम। पहली ये कि हमने जिस किले की बुझ से देखा था उससे कई गुना ज्यादा हम हासिल कर चुके हैं। दूसरी वजह ये जोधा बेगम कि वो किला हमने आमिर की शहजादी सुकन्या को नहीं बल्कि मुगल सल्तनत की बेगम की बहन को दिया है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। जलाल का कारवां आमिर से आगरा के लिए रवाना हो चुका था। उन दिनों मौसम के मिजाज पर इंसान की पकड़ कम थी। सर्दियों में तेज हवा के साथ तूफान आने लगे, इसके बारे में पहले से बता पाना मुश्किल था। और वो दिन तीखी सर्द हवाओं से भरा ऐसा ही एक दिन था। अदगा साहब, हमें लगता है कि आगे का सफर हमारे लोगों की सेहत के लिए ठीक नहीं होगा, इसलिए हम आज रात को यहीं रुकेंगे। जो हुक्म शहंशाह। कारवां रोक दो। आपका फैसला सही था हुजूर। जब तक ये तूफान ना थमे हमें अपने आगे का सफर यहीं रोक देना चाहिए। हम तो सिपाही हैं, ऐसे तूफानों से दो चार होते रहते हैं, मगर काफिले की शाही बेगम है, वो ये तूफान और ये ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। अदगा साहब, मीर समान से कहिएगा कि अम्मी जान, बड़ी अम्मी और सभी औरतों के खेमे में वो तमाम चीजें मुहैया कराई जाएं जो जरूरी हैं। सबके खेमे में आग, अंगीठी और लकड़ियां होनी चाहिए। इंतजामात हो जाएंगे हुजूर, अब आप आराम कीजिए। पर्दे गिराने भूल गई थी जोधा बेगम। सेरा, बेगम की हालत अब कैसी है? कोशिश कर रहे हैं।
मोतीबाई, लेप के लिए ये बूटी ठीक से पीसना, बिल्कुल बारीक और महीन होनी चाहिए। क्या हम शहंशाह से अकेले में बात कर सकते हैं? ऐसी क्या बात है जो इसे जलाल से अकेले में करनी है? हमें मालूम होना चाहिए। बेशक ख्वाजा साहब, हम सबको बेगम जोधा की सेहत की फिक्र है। यहाँ मौजूद हर कोई बेगम जोधा का अपना है। आप बेफिक्र होके सबके सामने बात कर सकते हैं, हम भी जानना चाहते हैं। बेशक, लेकिन बात कुछ ऐसी है कि हमें शहंशाह से अकेले में ही करनी पड़ेगी। कहिए, क्या बात करनी है आपको? हमारे जो बस में था हम कर चुके हैं शहंशाह, मगर बेगम साहिबा का जिस्म ठंडा पड़ चुका है, कोई हरकत नहीं है, धड़कनें मध्यम पड़ चुकी हैं, दवाइयाँ अपना असर नहीं दिखा रही। जोधा बेगम की जिंदगी बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि उन्हें होश में लाया जाए, और इसके लिए उनके खून का गर्म होना बेहद जरूरी है। अब इनकी मदद केवल इनके शौहर यानी आप कर सकते हैं। इनके शौहर होने के नाते क्या करना है आप बेहतर समझते हैं। हमें इजाजत दीजिए। एक तरफ जोधा बेगम की जान का सवाल है और दूसरी तरफ उन्हें दी गई ज़बान का। अगर हम करें तो क्या करें? तो ये इलाज बताया ख्वाजा सराने बेगम जोधा के लिए। आप तो क्या, कोई पीर फकीर खुद फरिश्ते भी आकर हमारे सामने कहे ना कि जलाल को जोधा से मोहब्बत हो गई है, तब भी हम यकीन नहीं करेंगे। आप हंस रही हैं वजीर आलिया रुकैया बेगम की बदकिस्मती पर? नहीं रेशम, हम बेगम रुकैया की बदकिस्मती पर नहीं, हम बेगम जोधा की बदकिस्मती पर कह लगा रहे हैं। आइए आदम। अम्मी जान, आप इस वक्त जागी हुई हैं और सुना है कि जोधा बेगम को कुछ हो गया है। हुआ नहीं है आदम, होने वाला है। क्या? बेगम जोधा वो खोने वाली है जो हम चाहते थे कि वो खो दे। ऐसा क्या अम्मी जान? जलाल की बेगम जोधा में दिलचस्पी नहीं, समझे ना? कोई बात नहीं, हम समझाते हैं आदम। आदम, बच्चा तब तक खिलौने को पाने के लिए बेकरार रहता है जब तक वो खिलौना उससे मिल नहीं जाता। जब उस बच्चे को वो खिलौना मिल जाता है तो बस कुछ देर उस खिलौने के साथ खेलने के बाद उसकी उस खिलौने में से दिलचस्पी खत्म हो जाती है। उसके बाद वो खिलौना कमरे के किसी कोने में पड़ा रह जाता है। अम्मी जान, हमारे समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। जलाल की बेगम जोधा में दिलचस्पी तब तक थी जब तक वो उसे पा न सके, और अब जब बेगम जोधा को वो पा लेंगी तब जलाल की उनमें दिलचस्पी खत्म हो जाएगी। जरा सोचो, बेगम जोधा आमेर तक खास थी, आगरा में आम हो गई। आदम, दिमाग पर इतना जोर मत डालिए, बस जो भी होता है उसे होने दीजिए, क्योंकि जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। अब बेगम जोधा के खौफ से हमें छुटकारा मिलने वाला है, इसीलिए चाहिए चैन से सो जाइए। ठीक है अम्मी जान, आप कहती हैं तो चलते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।